अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हमने बनाया है गजरेला। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। ये चेक करें गजरेला की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। मेरी रेसिपी एज़ इट इज़ फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपका सेम यही रिज़ल्ट आएगा। गजरेला बनाने के लिए लिया है मैंने ये 1 लीटर मिल्क। इसे एक बॉयल देंगे। एक बॉयल आने के बाद मैंने आँच धीमी कर दी है। इसमें ये गाजर शामिल कर रही हूँ मैं 300 ग्राम। इस तरीके से आपने इसे ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है और ये शामिल करके हमें इतनी देर पकाना है कि गाजर गल जाए। तकरीबन 1 घंटे तक हम पकाएंगे। और एक ये टिप नोट कर लें, जब आप वुडन स्पून इस तरह बॉयल मिल्क में रखेंगे तो कभी भी दूध निकल के बाहर नहीं गिरेगा। और इस तरह आपने 1 घंटे तक इसे पकाना है। ये चावल का आटा है, राइस फ्लावर 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। ये देखें 1 घंटा हो चुका है गाजर को पकते हुए। गाजर गल चुकी है और दूध भी गाढ़ा हो चुका है। इसी स्टेज पर हम ये चावल का आटा शामिल कर देंगे। ये मैंने पानी के अंदर इसे घोल लिया है। अगर आप डायरेक्ट इसी तरीके से डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके आप शामिल कर सकते हैं। और इसे अब 5 मिनट तक आपने पकाना है कि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। जब इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें ये इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। 5 या 6 इलायची ले लें, उसका पाउडर बना के इस तरीके से शामिल करना है। और 5 मिनट के बाद आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मैंने इसके अंदर 1 कप शुगर डाली थी। शुगर ऐड करने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना है। इतनी देर पकाएंगे कि शुगर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और वापस गजरेला अपनी कंसिस्टेंसी पर आ जाए, क्योंकि शुगर डालने के बाद थोड़ा ये पानी छोड़ती है शुगर जब मेल्ट होती है। अब 5 मिनट के बाद हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। खोया मैंने ये तकरीबन आधा कप लिया था। ऑप्शनल है, अगर आप खोया ना डालना चाहें तो इसके बग़ैर भी ये गजरेला बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आप डालना चाहें तो आप आधा कप या 1 कप इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है ये। मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरी ये वीडियो अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।